नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम बात करने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हैं देश में पिछले 72 दिन से ज़्यादा हुए किसान आंदोलन चल रहा है और तमाम तरीके की बातें संसद में भी चर्चा शुरू हो चुकी है किसान आंदोलन की। किसान किस तरीके से अपनी मांगों को रखे हुए पिछले 70 दिन से ज़्यादा हुए इस ठंड में बैठे हुए हैं। पूरी ठंड निकल गई और वहाँ बैठे हुए हैं। और तमाम राकेश टिकैत ने बात कही कि अक्टूबर तक की हम तैयारी इस आंदोलन को चलाने की कर रहे हैं। लेकिन तमाम बातें लगातार किसान उन सभी बातों में से एक बात लगातार कह रहे हैं कि सरकार ये तो कह रही है कि ये कानून जो बनाए गए किसानों के फ़ायदे के लिए बनाए गए, लेकिन असल में बाहर तो किताब पर जो बाहर कानून बनाए गए फाइल में बाहर लिखा गया किसान, लेकिन आप अगर अंदर फाइल खोल के देखेंगे तो उनमें कॉरपोरेट्स की बात कही गई। ये कानून जो बनाए गए, ये तीनों कृषि कानून कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए बनाए गए। तो दोस्तों, मैं लगातार आपको तस्वीरें गाज़ीपुर बॉर्डर की दिखा रहा हूँ। किसान आंदोलन की तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तस्वीर मैं आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि लगातार जो किसान दावा कर रहे हैं वो किस तरीके से सही साबित हो रहा है। क्यों किसान बोलते हैं कि ये उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, ये कानून जो बनाए गए वो कॉरपोरेट्स के लिए बनाए गए। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर आप कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे मैं आपको कुछ समझा पाऊँ कि हाँ, ये कृषि कानून जो है इसके समर्थन में कौन है और समर्थन में कौन नहीं है। उन सभी चीज़ों पर चर्चा आज करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे मैं ये बता पाऊँ, ये साबित कर पाऊँ कि हाँ, ये जो कानून बनाए गए ये कॉरपोरेट्स के लिए फ़ायदे के लिए बनाए गए और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। किसान क्यों लगातार बोल रहे हैं कि ये जो कानून बनाए गए ये इनसे सिर्फ कॉरपोरेट्स का फ़ायदा होगा। सरकार ने जो फाइल तैयार की कानूनों की उसमें बाहर तो किसान लिखा, लेकिन अगर आप अंदर पन्ने पलट के देखेंगे तो अंदर जो है वो कॉरपोरेट्स की बात की गई है। इनडायरेक्टली किसान के नाम लेके, किसान का नाम लेकर इनडायरेक्टली सरकार कॉरपोरेट्स के लिए कानून लेकर आई है। तो इसी पर कुछ बात करेंगे। आगे बात करने से पहले ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो आप देखें। मैं गाज़ीपुर बॉर्डर में मौजूद, इससे दिखा चुका, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। ये वीडियो आप देखें कि ये जो मेरे को गाज़ीपुर बॉर्डर पे सज्जन मिले थे, ये जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, अब आप इनकी वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपसे आगे चर्चा करता हूँ। थोड़ी सी वार्ता मेरी भी सुने। मेरा अनुभव एज ए उद्योगपति समझ लीजिए या एक परामर्शदाता समझ लीजिए, इस तरह से है। इस किसान आंदोलन को मैं बहुत पहले से देखता सुनता आ रहा हूँ। एक नारा बहुत फेमस भी है और हम उसको आदर भी देते हैं, देना ही चाहिए। जय जवान जय किसान, ये नारा है हमारा। आज ये जो तीन बिल जिनको एक्ट्स में बदला सरकार ने, मेरा मानना ये है कि वास्तव में इनके पीछे जो मंशा है वो ज़्यादातर बहुत अच्छी मंशा रही थी। इन बिल्स के माध्यम से किसान की प्रगति और किसान के लिए और तमाम जनता के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए एक अच्छा कार्य किया गया था। किंतु उनमें भ्रम बहुत फैले और उन भ्रमों के कारण आज यहाँ ये स्थिति पैदा हो गई है। अब उन भ्रमों का निवारण नहीं हो पा रहा। अब नारा यदि हम किसान और तमाम जनता और सरकार सब मिलकर ये कर सकें कि जय जवान जय किसान, जय उद्यमी और जय विज्ञान, अगर ये चार चीज़ों को हम मिला देते हैं तो एक इंटीग्रेटेड समग्र भारत के विकास की बात बनती है। उद्यमी इसमें जुड़े, विज्ञान इसमें जुड़े। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल क्रांति, एक रेवोल्यूशन आने जा रही है हमारे समाज में, जिसको हम देख रहे हैं कि आईटी क्रांति आ गई है और हम आज खेतों को उनसे जोड़ सकते हैं, फसलों को बढ़ा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे। तो कल को किसान को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए इन बिलों का आना आवश्यक था। वो आए हैं, लेकिन उसमें भ्रम फैल गए हैं। तो उन भ्रमों का निवारण होना चाहिए। और जो किसान बैठे हैं, जिनकी अब भ्रम आ गए, जो ये कह रहे हैं इसको वापस ले लिया जाए, अब यहाँ बात आ गई है। तो वो जो बात आ गई, सरकार मानने को तैयार है, सस्पेंड करने को तैयार है 1-1.5 साल के लिए, और उसमें संशोधन भी जो चाहे वो करने के लिए तैयार। जो मैंने सुना, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैंने सुना वो तैयार है। किसान भी इस काम के लिए तैयार थे, अभी भी हैं। लेकिन अब ये बात आ गई कि पूरे कानून ही वापस लिए जाएं, वहाँ शायद कुछ दिक्कत है, वहाँ कुछ परेशानी होगी।
तो जी बात सर यहाँ पे आके टिकी है जी। कि ये तीनों कानून में जब इतने संशोधन करने की जरूरत है, जब सरकार भी कह चुकी कि 12-13 संशोधन इसमें करने हैं, तो इसका मतलब ढांचा ही खराब है। ये और ढांचा ही खराब और है। और कि फिर किसान नेताओं का कहना ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और उसके बाद शुरुआत से बैठ के बात जो एक सेकंड जी जी। तो दोस्तों आपने सुना इन्हें कि ये क्या कह रहे हैं। ये इन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया, अपनी जो पहचान बताई, वो एक एज अ उद्योगपति बताई। तो आप समझ पा रहे हैं और ये किस तरीके से इन तीनों कानूनों की बड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात साफ समझ में आती है कि जिन्हें इसका फ़ायदा होगा वे इन कानूनों की तारीफ करेंगे और जिन्हें नुकसान होगा वो विरोध करेंगे। और विरोध में किसान पिछले 70 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, 70 दिन से ज़्यादा हुए। और ये जनाब पूरे तरीके से इन तीनों कानूनों के समर्थन में नज़र आए, सरकार के समर्थन में नज़र आए। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। आप आगे की वीडियो देखिए कि किस तरीके से वहाँ मौजूद किसानों ने इसका जवाब दिया और साथ में मौजूद स्वामी हर्षानंद जी से भी मैंने बात करी, उन्होंने किस तरीके से इसका जवाब दिया। आप पूरी आगे की वीडियो देखें और वीडियो के अंत में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जब आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो समाप्ति कर दो ना, फिर नए बन जाएंगे। देखिए आप पूर्ण बहुमत में हैं और जब किसान भारत की आत्मा ये कहती है कि ये चीज खत्म होना चाहिए तो आप खत्म कर दो ना, इसमें क्या बुरी बात है। हमने ही तो हमारे वोट से चुन के सरकार बनाई है। सर एक एक करके बात करेंगे, क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ ये तीनों तीन कृषि काले कानून जिनको हम कह रहे हैं, ये तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां हैं। देख लीजिए आप अरे इसको देख उसको ये बताओ कहना क्या चाहते मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। जो हमारे अभी एक श्रीमान जी गलत यहाँ पर स्टेटमेंट दे गए, उसके खिलाफ हमको कहना है कि तीनों कृषि कानून वास्तव में बिल्कुल बिल्कुल जहर के समान हैं, बिल्कुल काले हैं। उन्हें भी छोड़ो। तोमर साहब का पूरा भाषण सुन रहा हूँ मैं आज। ये जो अभी पार्लियामेंट में वो भाषण दे रहे थे, तो मैं तोमर साहब का पूरा भाषण सुन रहा हूँ। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि कोई भी तुम्हारा जो धान है, गेहूं है, कोई भी फसल कहीं किसी जो MSP है उस पर खरीदा जाएगा, किसी में नहीं कहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात आई तो वो ये कह रहे हैं कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कभी भी कम हो सकता है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान अपनी मर्जी से हो सकता है। जब तक उद्योगपति जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी बिना मर्जी के कोई भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग नहीं हो सकता है। वो सब पार्लियामेंट में भी हमें गलत भ्रमित कर रहे हैं। और अनलिमिटेड और भंडारण की जो बात करी है, जो एक व्यापारी, एक छोटा सा किसान नौकरी करने वाला जो आदमी है, वो जो शहरों में रह रहा है, वो सबसे बड़ी मार अगर उसे पड़ेगी तो अनलिमिटेड और भंडारण की मार पड़ेगी। वो अनलिमिटेड और भंडारण के बारे में कृषि मंत्री जी ने 2 शब्द नहीं कहे। तो कृषि मंत्री जी पार्लियामेंट में, और सबसे बड़ी बात हमारे देश के किसानों के लिए और जनता के लिए ये है कि उन्होंने किसान माना है हमें, अब आतंकवादी नहीं माना। ये नहीं कहा कि ये देशद्रोही बैठे हैं। हाँ, कुछ लोगों से कहलवा रहे हैं, लेकिन अभी पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि आप अगर ये मानते हो कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है तो मुझे MSP की बता दो कि MSP लागू क्यों नहीं कर रहे। इतनी किसान को आप अगर वर्षा हो रही है किसान के ऊपर, फायदा सारे किसान को कर रहे हो ये कानून ला के, तो MSP क्यों नहीं लागू कर रहे हो? अनलिमिटेड का भंडारण का जो है वो किसको फायदा है? जो प्रावधान आप लाए हो उससे फायदा किसको है? तो ये कृषि मंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहाँ तक बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों की सहमति होगी तभी वो टूटेगा, वरना एक किसान अकेला नहीं तोड़ सकता। और वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैंसिल हो जाते हैं। अगर कैंसिल हो गया, हम किसान कहीं भी बेच सकता है। तो BSNL और जो MTNL की तरह ये मंडियां ख़त्म नहीं करेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे। तो ये सब सरकार जो है किसानों को भ्रमित करने के लिए, आंदोलन खराब करने के लिए ये सब बातें पार्लियामेंट में की जा रही है। किसान का कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने जो कानून बना दिया है उसे बरकरार वो रखना चाहते हैं, उसी पर अपनी वकालत कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि अडानी अंबानी की पार्लियामेंट के अंदर वकालत चल रही है। कोई कुछ भी बोलो, मेरी बात समझ लो कि जितनी भी देश में पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है, वो बहस सिर्फ ये किसान, मजदूर और जो गरीब तबका है, जो भी किसान से जुड़ा हुआ है, किसान का बेटा अगर बाहर मजदूरी करता है, 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करता है, उसके लिए ये कानून और बनाए हुए इनके जो बिल हैं वो
घातक हैं, हानिकारक हैं, वो कहीं से कहीं तक गरीब के लिए अच्छे नहीं है, अडानी और अंबानी के लिए फायदेमंद है। ये पूरा देश मानता है और यही पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है। वो जो चर्चा कर रहे हैं अपने फायदे की कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पॉजिटिव नहीं बता। एक सवाल सर ये कि आप फिर इस परिस्थिति में, क्योंकि जब पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है, इस परिस्थिति में आप विपक्ष को किस भूमिका में देख रहे हैं? विपक्ष देखो अपनी भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए। क्यों कि अगर हम कोई नेता तो बन नहीं सकते। निभानी चाहिए, लेकिन आप ये बताएं निभा रही है या नहीं निभा रही है? निभा रही। देखो ये विपक्ष की भूमिका तो हम तब तय करते जब इन्होंने ये बिल लाए थे। इस बिल को चर्चा करके पार्लियामेंट के अंदर पता लगता कि कौन इनके साथ है कौन इनके साथ नहीं है, तब ये क्लियर होता। लेकिन ये बिल जो है कोरोना काल में लाए, कुछ सांसदों को बाहर कर दिया, कुछ पार्टियों को अंदर आने नहीं दिया, उसमें लाए, तो इसलिए हम तय नहीं कर सकते। हालांकि जो लोग किसानों के समर्थन में पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, किसानों की पीड़ा समझ के वहाँ पीड़ा को उठा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन विपक्षियों को उनकी सद्बुद्धि आई सही समय से और किसानों के साथ वो खड़े हैं। और सबसे पहले मैं उन देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ, उन 70 करोड़ किसानों को धन्यवाद देता हूँ कि जो तुम्हें खालिस्तानी, अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी बताया जा रहा था, तो आज पार्लियामेंट में देश के किसान की चर्चा हो रही है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी की चर्चा नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी जीत ये देश के जनता की है, सरकार की नहीं है। सरकार ने तो पहले दिन से हमें पाकिस्तानी बताने की कोशिश की, खालिस्तानी बताने की कोशिश की। तो हम धन्यवाद के पात्र ये सब भाई हैं जो यहाँ खड़े हैं और अपनी लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं और सरकार को ये बता दिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं किसान हूँ। तो आज इनकी जीत है ये। दूसरी जीत ये है कि अब ये सरकार बिना बिल वापस लिए, आज कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया, ये सरकार बिना वापस लिए बिल लिए किसान यहाँ से जाएगा नहीं और सरकार भी अब कहीं नहीं जाएगी। सरकार भी इसी देश में 2024 तक है, तो बिल वापस लेना पड़ेगा, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। वापस अगर ले लेते तो 24 के बाद आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे सरकार? भैया देखो, हम कोई नेता नहीं है जो हमारा कोई नुकसान हो रहा है। हमारी जो फसल है वो हम बो रहे हैं खाने के लिए, अपने के लिए, और हम खाते रहेंगे, हमें भी कुछ नहीं करना, हम यहाँ बैठे रहेंगे और सब भाइयों की मदद हमें मिल रही है। अगर वापस ले लेती है तो 24 के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए तो कुछ ना कुछ ऐसे ही खड़ा करती रहेगी, वो एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे कि नहीं देंगे वो 24 और 22 का मसला है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पेट पर और पीठ पर लात मार रहे हैं, उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि किसान को किसानी बनाए रखना चाहते हैं, किसान को ये उद्योगपति नहीं बनाएंगे, न किसान को कोई नौकरियाँ सब खत्म कर दी। हमारी जो मजदूर लेबरी की नौकरी हमें कंपनियों में मिलती थी, वो लेबर लॉ खत्म कर दिया इन्होंने। तो हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमें अगर मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर दिया तो ठोकर दी, भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो अपमान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे दिया तो धोखा दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कह रहे हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से चाहते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ, सतपाल सिंह गांव बुढ़ाना का। ये जो कुछ बीजेपी के जो गुंडे हैं वह गलत प्रचार कर रहे हैं एमएसपी के खातर और तीनों कानूनों के खिलाफ, ये सही है, ये गलत है, हर किसान मानता है इस बात। और 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लोग सड़कों पे खड़े हैं। अगर इतने अच्छे कानून होते तो हमें सड़कों पे रहने की ज़रूरत नहीं थी, हम अपने खेत में काम करें। ये कुछ बीजेपी के जो नेता हैं गलत प्रचार कर रहे हैं। चलिए सर, ये बात हो चुकी है, हम हर वीडियो में ये बात करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो इस तस्वीरों के साथ कि इनका किसानों का आक्रोश आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, तो उसी के साथ ये तस्वीरें दिखाते हुए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। मैं गाजीपुर बॉर्डर से आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं सुमित यादव, द सुनामी से, कैमरामैन नितिन के साथ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, दोनों तरफ की वीडियो देखी, आपने जवाब भी सुना और कि क्या समस्या किसानों की है वो भी आपने इस वीडियो में सुनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं इस वीडियो से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग इसके समर्थन में हैं, इसका मतलब उन्हें फ़ायदा हो रहा है, और अगर उद्योगपति इसके समर्थन में हैं तो इसका मतलब उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को इन कानूनों से कुछ फ़ायदा है, और अगर किसान विरोध में है तो इसका मतलब वो नुकसान की भरपाई किसानों की हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। मिलेंगे किसी और वीडियो में नई खबर के साथ किसानों के बीच से। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें।